जहां मुंबई इंडियंस का जिक्र होता है वहां सीएसके का जिक्र ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही टीमें 5 बार की आईपीएल विजेता हैं। और पिछली वीडियो में जहां हमने डिस्कस किया था कि कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो मुंबई इंडियंस रिटेन कर सकती है, किन प्लेयर्स के ऊपर आरटीएम कार्ड यूज करने के बारे में मुंबई मैनेजमेंट सोचने वाली है, और यहां पर कौन सा वो अनकैप्ड प्लेयर होगा जो कि यहां पर मुंबई इंडियंस 4 करोड़ के बेस प्राइस पे ला सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपको वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो हम जरा वक्त कम जाया करते हैं और सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। अब देखो, चेन्नई सुपर किंग्स यहां पर 5 बार की आईपीएल विजेता है तो, लेकिन वो बनी कैसे? उन्होंने हमेशा अपनी कोर को सेम रखा है। आप जितनी भी आईपीएल की विनिंग टीम्स देखेंगे, चाहे आप मुंबई को देखें चाहे आप चेन्नई को देखें, तो यहां पर आप एक चीज जरूर नोटिस करेंगे कि इन्होंने हमेशा अपने मेन प्लेयर्स को रिटेन किया, और जब जब इन्होंने उनके मेन प्लेयर्स को रिटेन नहीं किया तब तब वो अगला सीजन इनके लिए बहुत डिफिकल्टी भरा रहा है। मुंबई की अभी रिसेंट अगर मैं बात करूं स्ट्रगल्स का मेन रीजन ये कि उन्होंने अपनी कोर को यहां पर रिटेन नहीं किया था। तो चेन्नई के कौन से प्लेयर्स थे 2024 के स्क्वाड में, एक बार उस पर नजर मारना बहुत जरूरी है। तो यहां पर अगर बैट्समैन की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवॉय, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, समीर रिजवी एंड अविनाश राव अरावली। उसके बाद ऑलराउंडर्स की लिस्ट में यहां पर नाम आता है रविंद्र जडेजा, मिचेल सेंटनर, मोइन अली, शिवम दुबे, निशांत सिंधु, अजय मंडल, रचिन रविंद्र, शार्दुल ठाकुर और डैरल मिचेल का। तो वहीं बोलर्स की खेमे में यहां पर नाम आता है रिचर्ड ग्लीसन, राजवर्धन हंगरकर, दीपक चाहर, महेश दीक्षाना, मुकेश चौधरी, मुस्तफिजुर रहमान, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे एंड मतीशा पथिराना। तो यहां पर अगर चेन्नई का ये स्क्वाड देखा जाए तो भाई नाम तो इसमें बहुत बड़े बड़े शामिल हैं, और पोटेंशियल के मामले में चेन्नई ने जो लास्ट मिनी ऑक्शन में प्लेयर्स उठाए थे उसके हिसाब से चेन्नई का स्क्वाड वाज वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस स्क्वाड, और इसीलिए यहां पर चेन्नई के केस में सरदर्दी बहुत ज्यादा है। अब आपने मुंबई की वीडियो देखी है या नहीं देखी है, आईपीएल रूल्स की वीडियो देखी है नहीं देखी है, तो अगर नहीं देखी है तो ये रहा आपका आइकन, उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो जो आईपीएल के इस साल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी वीडियो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखो, अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि यहां पर सबसे पहला रिटेंशन कौन होगा, क्योंकि इनके पास ऋतुराज गायकवाड़ भी है, डेवॉन कॉनवॉय भी है, रचिन रविंद्र भी है, आपके यहां पर रविंद्र जडेजा भी है, और अगर देखा जाए कायदे में तो इनके पास यहां पर बोलर्स की लिस्ट में तीक्षाना हो गए, पथिराना हो गए, मुस्तफिजुर हो गए और दीपक चाहर हो गए। ऐसे नाम हैं जिनको ये डेफिनेटली रिटेन करना चाहेंगे, लेकिन पहली रिटेंशन कौन बनेगा, सबसे बड़ा सवाल उसी का है। देखिए, लास्ट सीजन में यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ पहली बार कप्तानी कर रहे थे, और कप्तान के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ की जो परफॉर्मेंस थी वो काफी अच्छी थी। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा यहां पर प्रेशर उनको फील नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनके साथ लास्ट ईयर भी महेंद्र सिंह धोनी थे, और इस साल भी डेफिनेटली सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ही होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पहली रिटेंशन होंगे ऋतुराज गायकवाड़, या दूसरे रिटेंशन के तौर पे ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन किया जाएगा। अब देखिए, क्योंकि उनके पास डेवॉन कॉनवॉय भी हैं, आपके यहां पर जैसे कि मैंने बोला रचिन रविंद्र भी हैं, और यहां पर डेफिनेटली आपके रविंद्र जडेजा का भी नाम उस लिस्ट में आएगा। बट मेरे हिसाब से यहां पर 18 करोड़ की जो पहली रिटेंशन होगी उसमें पहला नाम ऋतुराज गायकवाड़ का ही आना चाहिए, बिकॉज ही इज द कैप्टन। एंड यहां पर अपकमिंग अगर मैं देखूं जो इंडियन टीम की लिस्ट में नाम आने वाला है वो यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ का ही होगा, और अभी इंडिया ए को टेस्ट में वो कैप्टन भी करेंगे, तो डेफिनेटली उनका पलड़ा वहां भी भारी होने वाला है। लेकिन सेकंड रिटेंशन पे ना बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या मार्केट में उतरने का मौका देगी यहां पर सीएसके रचिन रविंद्र को और रविंद्र जडेजा को और डेवॉन कॉनवॉय को, या फिर यहां पर ये रिटेन करना चाहेंगे इनमें से किसी एक प्लेयर को। अब देखिए, अगर लेगेसी वाली बात आती है तो वहां पर डेफिनेटली आपके रविंद्र जडेजा का जो पलड़ा है वो बहुत भारी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतने साल जो सक्सेस टेस्ट की है सीएसके ने उसमें, और लास्ट जो आईपीएल टाइटल था वो तो ऑल क्रेडिट गोज टू आपके रविंद्र जडेजा, क्योंकि अगर वो आखिरी की उन 3 गेंदों पे बाउंड्रीज नहीं निकालते तो किसी भी तौर पे सीएसके वो मैच नहीं जीतने वाली थी गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। तो यहां पर सवाल यहां पे एथिक्स का है, मोरल, आपके मोरल वैल्यूज का है, एंड डेफिनेटली एक चीज ये भी है कि आज की डेट में यहां पे रविंद्र जडेजा टी20 फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं। तो क्या सेकंड रिटेंशन के तौर पे 14 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहेगी सीएसके मैनेजमेंट यहां पर रविंद्र जडेजा के ऊपर, या फिर रचिन रविंद्र जिन्होंने उनके लिए लास्ट ईयर अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, एंड अभी रीसेंट टाइम की अगर उनकी परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो लगातार वो कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए हैं, क्या वो उनको 14 करोड़ के प्राइस के ऊपर
सेकंड रिटेंशन के तौर पे रिटेन करेंगे, या फिर डेवॉन कॉनवे जो पूरा साल पिछला मिस कर गए बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, उनको यहां पर सेकंड रिटेंशन के तौर पे यूज किया जाएगा। तो देखिए, अगर मैं पोटेंशियल की बात मानूं एंड यहां पर अगर मैं देखूं जो इंपैक्ट रचिन रविंद्र होल्ड करते हैं और डेवॉन कॉनवे होल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली यहां पर रचिन रविंद्र या आपके डेवॉन कॉनवे में से कोई एक प्लेयर बन सकता है जो कि यहां पर उनकी दूसरी रिटेंशन बनेगा। हालांकि यहां पर इसमें अगर हम यहां पे रचिन रविंद्र की जगह रविंद्र जडेजा का नाम डालें तो भी गलती नहीं होगी, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर जो दूसरा रिटेंशन होगा मोस्ट प्रोबेबली यहां पर आपके डेवॉन कॉनवे का हो सकता है, बिकॉज धोनी आपको इस सीजन में शायद विकेट के पीछे कम दिखाई दे एंड डेवॉन कॉनवे एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो डेफिनेटली वहां पर सीएसके चाहेगी कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे डेवॉन कॉनवे को रिटेन किया जाए। अच्छा, अगर डेवॉन कॉनवे के ऊपर नहीं गैम्बल खेलना चाहती है लेट्स से सीएसके और वो चाहते हैं कि यहां पर आपके रचिन रविंद्र को रिटेन किया जाए, तो हो सकता है यहां पर दूसरा रिटेंशन आपके रचिन रविंद्र का भी हो सकता है। लेकिन तीसरा रिटेंशन जो कि 11 करोड़ का है, उस लिस्ट में फिर नाम किसका आएगा? लेट्स से कि यहां पर रचिन रविंद्र बन जाते हैं सेकंड रिटेंशन या डेवॉन कॉनवे बन जाते हैं सेकंड रिटेंशन, तो क्या आप यहां पर जो लॉयल्टी है रही है आपके रविंद्र जडेजा की, क्या आप उनको लॉयल्टी के लिए यहां पर 11 करोड़ का जो एक अमाउंट है वो पे करने को तैयार नहीं होगे? क्या यहां पर आप रविंद्र जडेजा को मार्केट में उतरने का मौका दोगे? और अगर मैं बॉलर्स की लिस्ट में आऊं तो यहां पर आपके पास पथिराना है, आपके पास यहां पर देखा जाए तो दीपक चाहर है एंड डेफिनेटली यहां पर आप तिक्षाना का भी नाम साइड नहीं रख सकते और मुस्तफिजुर रहमान भी है। तो क्या बॉलर्स होंगे उस तीसरे स्पॉट के लिए कंटेंशन में? क्योंकि आप अगर देखोगे तो पथिराना के ऊपर बहुत ट्रस्ट जताया है सीएसके ने एंड पथिराना ने उनको विकेट्स देकर वो ट्रस्ट रीपे भी किया है। तो कहीं ना कहीं जो तीसरे स्पॉट की लड़ाई होगी वो बहुत ज्यादा टेंस होने वाली, क्योंकि देखो रविंद्र जडेजा अपने आप में एक लेजेंड है सीएसके के एंड उन्होंने यहां पर सीएसके के लिए जो परफॉर्मेंसेस पुटअप की हैं, एक टाइम पर उनको कैप्टन के तौर पे प्रमोट भी किया गया था, लेकिन फिर उनकी कप्तानी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए धोनी ने वापस से कप्तानी ली थी एंड उस सीजन को थोड़ा बेटर करने की कोशिश भी की थी धोनी ने। लेकिन इस वक्त पर अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तीसरे कंटेंशन के लिए बहुत सारे नाम आगे आएंगे, लेकिन हाँ लॉयल्टी वाली जहां बात आती है एंड डेफिनेटली जो लीडरशिप स्किल वाली बात आती है और मैच विनिंग एबिलिटी वाली बात आती है। देखो जडेजा ने इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट में मैचेस जिताए हो रिसेंट टाइम में या नहीं जिताए हो, लेकिन सीएसके के लिए वो बहुत बड़े विनर बन के निकले हैं और ये चीज किसी छुपी हुई नहीं है। तो तीसरा रिटेंशन मोस्ट प्रोबेबली यहां पर आपके रविंद्र जडेजा का हो सकता है और मैं शॉक नहीं होऊंगा अगर वो नाम रविंद्र जडेजा होते हैं, क्योंकि यहां पर वो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन ये जो 3 रिटेंशन सीएसके कर लेगी ना, उसके बाद उनको एक अनकैप्ड प्लेयर भी लेना है जो कि उनके महेंद्र सिंह धोनी होंगे, क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर आईपीएल के डिसीजन के अकॉर्डिंग यहां पर 4 करोड़ के प्राइस के ऊपर आप रिटेन कर सकते हो। और धोनी क्योंकि पिछले 5 साल से यहां पर नहीं खेले हैं टीम इंडिया के लिए और 5 साल से वो बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट बाउंड भी नहीं है, तो यहां पर महेंद्र सिंह धोनी को महज 4 करोड़ के बेस प्राइस के ऊपर आपकी चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन कर सकती है। लेकिन इसके बाद सवाल यह है कि क्या चेन्नई अपने 2 और रिटेंशंस जो उनको हैं, जो बाकी टीमों को भी मिले हैं, क्योंकि चौथा रिटेंशन होगा आपका 18 करोड़ पे और 5वां रिटेंशन होगा आपका 14 करोड़ पे, तो क्या 18 करोड़ और 14 करोड़ के वो चौथे और 5वें रिटेंशंस को यहां पर सीएसके यूज करना चाहेगी? क्योंकि अगर उनका प्लेयर पूल देखें तो अभी भी यहां पर मिचेल सेंटनर हो गए, देन आपके शार्दुल ठाकुर हो गए, डैरल मिचेल हो गए, जिनको उन्होंने इतने हैवी प्राइस पर उठाया था, और इवन शिवम दुबे जो कि उनके लिए पिछले 2 साल से अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। बट मेरे हिसाब से चेन्नई खुद नहीं चाहेगी कि वो 3 रिटेंशन और एक अनकैप प्लेयर वाले रिटेंशन के अलावा किसी और प्लेयर को रिटेन करें। आरटीएम कार्ड की जहां बात आएगी तो वहां पर आरटीएम कार्ड के लिए इनके सामने काफी नाम होंगे, क्योंकि आपको पता है यहां पर अगर मैं इनके बॉलर्स की फहरिस्त देखूं तो उसमें जैसे कि मैंने कहा कि तिक्षाना एंड पथिराना 2 काफी क्रूशल प्लेयर हैं इनके लिए, और अभी रीसेंट परफॉर्मेंसेस पथिराना और तिक्षाना की जो आई हैं उसके बाद तो यहां पर इनका पलड़ा भारी हो भी जाता है आरटीएम कार्ड यूज करवाने के लिए। इवन शार्दुल ठाकुर फॉर दैट मैटर काफी अच्छे परफॉर्मर रहे हैं सीएसके के लिए, और इवन केकेआर के लिए उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। चेन्नई अगर अपनी कोर मेंटेन करना चाहती है तो वो शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर को भी रिटेन जरूर करना चाहेंगे, और आरटीएम कार्ड की मदद से यहां पर चेन्नई इनमें से किसी एक प्लेयर को रिटेन कर भी सकती है। लेकिन अगर मैं लेट्स से कि ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आऊं तो जैसे कि मैंने कहा कि शिवम दुबे के ऊपर आरटीएम कार्ड यूज डेफिनेटली करना चाहेगी, क्योंकि देखो शिवम दुबे अभी वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, उनकी हाइप भी है कि कैन हिट दोज बिग सिक्सेस एज वेल, तो यहां पर पोटेंशियल के मामले में शिवम दुबे की सीलिंग तो है बहुत हाई, और यहां पर सीएसके के लिए शिवम दुबे की परफॉर्मेंसेस निकलती भी आई हैं,
और लास्ट ईयर भी शुरुआत में जिस तरीके से शिवम दुबे खेल रहे थे उसके बाद ही यहां पर उनका टीम इंडिया में वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ था। तो शिवम दुबे भी वो एक नाम हो सकते हैं जहां पर आरटीएम कार्ड यूज हो सकता है। लेकिन सवाल ये होगा कि आखिरकार सीएसके किस प्राइस तक शिवम दुबे के लिए या फिर मुस्तफिजुर रहमान के लिए या फिर आपके तीक्षाना और डेफिनेटली यहां पर आपके पथिराना के लिए आरटीएम कार्ड यूज करना चाहेगी। क्योंकि लेट्स से कि अगर सामने वाली टीम्स शिवम दुबे के लिए 13 या 14 करोड़ तक जाती हैं तो क्या उस केस में यहां पर सीएसके 13-14 करोड़ शिवम दुबे को देना चाहेगी? क्योंकि उस प्राइस में यहां पर वो चाहेंगे तो डेवॉन कॉनवॉय को भी रिटेन कर सकते हैं अपना चौथा आरटीएम कार्ड यूज करके, और उसकी उनकी जरूरत पड़ेगी भी क्योंकि उनके पास विकेट कीपर है नहीं। धोनी मेरे ख्याल में पूरा सीजन खेलेंगे नहीं। या फिर यहां पर वो अगर चाहेंगे तो चाहेंगे कि भाई अजिंक्य रहाणे को उनके एक्सपीरियंस के लिए रिटेन किया जाए आरटीएम कार्ड यूज करके, क्योंकि अजिंक्य रहाणे लेट्स से कि अगर किसी भी टीम में जा रहे हैं और उनको अगर 2.5 या 3 करोड़ के प्राइस टैग पर लाया जा रहा है तो यहां पर चाहेगी सीएसके मैनेजमेंट के कोर जो प्लेयर है उनकी टीम का और उनके लिए 2 साल से परफॉर्म करता आ रहा है उसको रिटेन किया जाए। तो बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशन प्रोड्यूस हो सकती है। और डेफिनेटली यहां पर जैसे कि मैंने कहा कि बॉलिंग यूनिट के तौर पर अभी तक एक भी रिटेंशन मैंने सामने से रखा नहीं है सिवाय रविंद्र जडेजा को छोड़ के। तो यहां पर हो सकता है कि आपके तीक्षाना या पथिराना ये 2 प्रोबेबल नेम्स हैं जिनके लिए यहां पर आरटीएम कार्ड यूज किया जा सकता है। देखो ये मेरे प्रेडिक्शंस हैं जो मुझे लग रहा है कि यहां पर सीएसके यूज करेगी अपने आरटीएम्स और रिटेंशंस यहां पर वापस से अपने क्लब में लाने के लिए, अपनी टीम में लाने के लिए। बट आपके हिसाब से मुझे आपकी राय जाननी है कि आपके हिसाब से क्या सीएसके को 4 रिटेंशन या 5 रिटेंशन यूज करने चाहिए, या फिर जो मैंने प्रेडिक्ट किया है कि 3 रिटेंशन और 1 अनकैप्ड प्लेयर का रिटेंशन वो यूज करेंगे ये, और उसके अलावा आरटीएम कार्ड यहां पर शिवम दुबे या फिर ये पथिराना या तीक्षाना में से किसी एक के ऊपर यूज करने वाले हैं। आपको क्या लगता है प्लीज मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और थोड़ी सी यहां पर एंगेजिंग लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आपकी इंडियन क्रिकेट एंड बेसिकली वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो यहां तक। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो प्लीज यहां पर एक कॉमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। और कौन सी टीम की वीडियो आपको चाहिए वो जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।